Hello everyone. Now let's see the most important bit from this chapter, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। ये दोनों का इनहेरिटेंस पैटर्न सेम टू सेम है और हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिलेबस में 3 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन इनके ऊपर बोर्ड में तो पूछा ही जा सकता, प्लस अपने को एनसीईआरटी में अपने नीट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अगला पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, योर सेक्स क्रोमोसोमल या फिर सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। आपको वो चार्ट याद आना चाहिए बार बार। अपन क्या किए थे, जो डिसऑर्डर्स थे, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को 2 प्रकार के रहते हैं, मेंडेलियन और क्रोमोसोमल। मेंडेलियन में 2 प्रकार के रहते हैं, या तो ऑटोसोमल या फिर सेक्स लिंक्ड। इधर भी 2 प्रकार के, ऑटोसोमल या सेक्स लिंक्ड। ऑटोसोमल में 2 रहते हैं, डोमिनेंट, रिसेसिव। इसमें अपन ने देखे थे विडोस्पिक, करेक्ट है, पॉलीडैक्टाइली, ब्रेडिडैक्टाइली वगैरह इधर आते, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी वगैरह। वैसे रिसेसिव में अपन ने देखे थे सिकल सेल एनीमिया, फिनिलएल्कैप्टोन्यूरिया या फिर फिनिलकीटोन्यूरिया, पीकेयू, और अल्कैप्टोन्यूरिया वगैरह अपन ने प्रीवियस लेक्चर में देखे, थैलेसीमिया वगैरह यहाँ पे देखे थे। दे वर ऑटोसोमल बिकॉज द जीन फॉर दिस क्रोमोसोम दिस डिसऑर्डर्स आर लोकेटेड ऑन ऑटोसोमल क्रोमोसोम, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया का 11 और 16 नंबर पे लोकेटेड। लेकिन अब जो डिसऑर्डर्स अपन देखने वाले तो इनके जो जीन्स है, सो दे आर लोकेटेड ऑन 6 chromosomes. The diseases these are caused due to the defect in the gene located on 6 chromosome, either on X chromosome or on Y chromosome. ओके, तो हम ये वाला डिस्कशन अब देख लें। सो इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं, व्हाट इज दिस डिसीज। सो अगर 6 क्रोमोसोम से एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स अगर अपन बात करें, ओके, दैट टू मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। What are Mendelian disorders? They are caused due to single gene mutation. करेक्ट है। तो इसमें 2 प्रकार के हो सकते हैं, X linked disorders और Y linked disorders। X linked और Y linked। आपको क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर अगर याद आ रहा होगा, so X chromosome had 2 parts, Y chromosome also had 2 parts. This is what the homologous region of X and Y. X is longer than Y, राइट, और वो Y क्रोमोसोम इट इज शॉर्टर देन X। इसमें दोनों का जो एक ऐसा रीजन रहेगा जहां पे कि जीन सेम रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे जो जीन है वो जीन यहाँ पे रहेगा, उसकी डुप्लीकेट कॉपी। ओके, यहाँ पे जो जीन है उसकी डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पे रहेंगी, दोनों पे प्रेजेंट रहेंगे। सो इट इज कॉल्ड होमोलॉगस रीजन ऑफ X एंड Y। वेयरएज यहाँ पे कुछ ऐसे जीन्स रहते हैं जिसमें अलग जीन्स प्रेजेंट रहेंगे और उसकी कॉपी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहेगी। सो दीज आर कॉल्ड नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ X, नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ Y। ओके, दोनों को अलग अलग कलर से, एक को डॉट से रिप्रेजेंट कर देने का, ओके, एंड उसको नॉर्मली नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ Y। यहाँ पे क्या होता, ये अभी से ध्यान में रखो, यहाँ पे जो जीन है उसकी कॉपी Y पे नहीं रहती, Y के नॉन होमोलॉगस रीजन पे अलग जीन रहेगा, वो जीन यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है। सिमिलरली Y पे जो जीन प्रेजेंट है उसकी कॉपी X पे प्रेजेंट नहीं रहेंगी, नॉन होमोलॉगस रीजन। होमोलॉगस रीजन में ऐसे जीन्स रहते हैं जो दोनों पे सेम टू सेम कॉपीज रह सकते हैं, दोनों के एलील सेम रहेंगे, ठीक है, एक ही कैरेक्टर के लिए। बट X के पास एक ऐसा एरिया है जहां पे स्पेसिफिक जीन्स है जो Y के पास नहीं रहते, वैसे ही Y के पास एक ऐसा एरिया है वो जीन्स X के पास नहीं रहते, तो उस एरिया को बोलेगा नॉन होमोलॉगस। नॉन मतलब नॉट, होमोलॉगस मतलब सेम। सो ऐसा एरिया जहां के जीन्स अलग अलग। तो हम जो डिसीजेस का पैटर्न अब स्टडी कर रहे हैं, सो दिस सेक्स लिंक्ड डिसीजेस, सेक्स एसोसिएटेड डिसीजेस एसोसिएटेड टू X एंड Y क्रोमोसोम, सो दे आर the diseases whose genes are located on this non-homologous region। तो एक जो हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, जितने भी मैं भी डिसीजेस सिखाने वाला हूं, तो उनके सारे जीन्स कहां पे लोकेटेड रहेंगे, इट इज कॉज्ड ड्यू टू द म्यूटेशन इन द जीन लोकेटेड ऑन नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ X क्रोमोसोम। अगर Y क्रोमोसोम की डिसीज रहे तो उसको Y क्रोमोसोम, लेकिन रीजन कौन सा रहेगा हमेशा, नॉन होमोलॉगस रीजन, नॉन होमोलॉगस, क्योंकि इसकी कॉपी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहती, इसकी कॉपी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहती, अलग अलग रहती कॉपी, ओके, दोनों में। सो इसलिए ये जो जीन है, द जीन फॉर हीमोफीलिया इज लोकेटेड ऑन विच रीजन, नॉन होमोलॉगस। एमसीक्यू में क्या कर देते, नॉन निकाल देते और सिर्फ होमोलॉगस कर देते, सही मान बैठते। तो याद रखो, द जीन फॉर हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, दिस इज लोकेटेड ऑन नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, पार्ट ऑफ X क्रोमोसोम। Y क्रोमोसोम अपन X लिंक्ड डिसीजेस देखे, okay, specifically if you are talking about X linked diseases, they are called sex linked diseases, not Y chromosomes are called sex linked diseases, only X linked diseases are called sex linked diseases।
ओके, एंड द जीन्स विच आर रिलेटेड हियर, जो जीन्स यहाँ पे रहते हैं उनको बोलते हैं सेक्स लिंक्ड जीन्स, उनको बोलते हैं सेक्स लिंक्ड जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम. Okay, whereas the genes located here on Y chromosome, non-homologous part, they are called Hollandric genes. Hollandric genes. Why Hollandric? देखो मीनिंग उसमें से, होल मतलब कंप्लीट, होला नहीं, होल कंप्लीट. एंड्रो, व्हाट इज एंड्रोशियम? एंड्रो मतलब मेल, एंड्रो मतलब मेल. सो होल मतलब टोटली दे आर प्रेजेंट इन ओनली मेल्स, सिर्फ आदमियों में रहेंगे वो जीन्स, मेल्स में रहेंगे, फीमेल में प्रेजेंट नहीं रहेंगे. सो देयरफॉर द जीन्स लोकेटेड ऑन नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ Y chromosome, they are called Y linked genes or also known as Hollandric genes, and their pattern of inheritance is called Hollandric inheritance. Hollandric inheritance, sex linked inheritance. मतलब एक आप पे का है सेक्स लिंक्ड है, मतलब सिर्फ एक्स का है. तुम बोलेंगे सर Y क्रोमोसोम भी तो सेक्स क्रोमोसोम है, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली एक्स क्रोमोसोम जरा ज्यादा डिसीजेस कॉज करता, जो मेल फीमेल दोनों में हो सकती. Y क्रोमोसोम के डिसीजेस एक्स सिर्फ फीमेल में, सिर्फ मेल में होंगे, लेकिन एक्स क्रोमोसोम के डिसीजेस मेल में भी होते, फीमेल में भी हो सकते. तो इसके लिए उस दोनों सेक्सेस को अफेक्ट करता है एक्स क्रोमोसोम. इसके लिए इसको स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं? सेक्स लिंक्ड जीन, सेक्स लिंक्ड डिसीजेस. ध्यान में आ रहे? तो सेक्स लिंक्ड डिसीजेस वर्ड किसके लिए यूज करने का? सिर्फ और सिर्फ only for the diseases that are caused due to the gene located on non-homologous region of X chromosome. Y के लिए Hollandric वर्ड यूज करेंगे. ओके, अब इसमें भी दो प्रकार हो सकते हैं. अपन X का देखते हैं, Y का जान दो, Y के एग्जांपल्स देखने के बाद में. इसमें दो प्रकार हो सकते हैं, X linked dominant, X linked dominant और X linked recessive. X linked dominant और X linked recessive. ठीक है. अब इसके एग्जांपल्स मैंने आपको नोट करने को बोला था. व्हाट आर द एग्जांपल्स? याद कर लो. रेनाइटिस पिगमेंटोसा, रेनाइटिस पिगमेंटोसा, ये बहुत कॉमन एग्जांपल है इसका. ठीक है, बाकी के एग्जांपल्स आप ऐड करो, गूगल करो इसको और सर्च करके ऐड कर लो, या फिर अपने नोट्स में भी दिया है वो एग्जांपल्स यहाँ पे ऐड करो. जबकि रिसेसिव के एग्जांपल्स अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. इसमें अपने को नंबर 1 पे देखने का हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दो एग्जांपल्स है. बाकी के आपको ऐड करने के हैं. मैं आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड और स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक से रिलेटेड बताने वाला हूं अभी. ओके, सो अपन ये दो डिसीज देखेंगे, क्योंकि ये जो डिसीजेस है ये रिसेसिव कंडीशन में होती, और ये जो डिसीजेस है इनका जीन डोमिनेंट कंडीशन में रहा, तो अपने को ये डिसीज होती है रेनाइटिस पिगमेंटोसा. ओके, व्हाट आर दिस डिसीजेस? हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस. लेट्स सी द इनहेरिटेंस ऑफ एक्स, अपना सेक्स लिंक डिसीजेस का हीमोफीलिया नंबर 1 पे. So what is this disease first of all? So hemophilia is also known as bleeders disorder, bleeders disease, या फिर also known as royal family disease, royal family disease. दो नाम है उसके और, ब्लीडर्स डिसीज और रॉयल फैमिली. ब्लीडर्स, ब्लीडर कौन रहता? ब्लैडर नहीं, ब्लीडर. ब्लीडर मतलब जिसको ब्लीडिंग हो रही है, जिसको खून निकल रहा. ब्लीडिंग रहता ना, ब्लड निकलने का जो प्रोसेस है तो उसको ब्लडिंग नहीं बोलते, इट इज ब्लीडिंग, राइट? गंदी इंग्लिश ब्लडिंग, एक्चुअली वो ब्लीडिंग रहता. सो व्हेन यू आर इंजर्ड, सो इट लीड्स टू ब्लीडिंग फ्रॉम दैट पॉइंट, दैट एरिया. ओके, एट द टाइम ऑफ इंजुरी व्हाट हैपेंस? योर बॉडी स्टार्ट प्रिपेयर फॉर ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस. ब्लड क्लॉटिंग वहां पे मार लगने के बाद शुरू होता है. जैसे कि आपको हाथ है, स्किन है, यहाँ पे एक इंजरी होगी, इतनी बड़ी इंजरी नहीं रहेगी, छोटी सी इंजरी रहेगी, कट भी लगा तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है. योर बॉडी विल स्टार्ट ब्लड क्लॉटिंग. आपने सर्कुलेशन चैप्टर में देखा होगा 11th में. ओके, बॉडी फ्लूइड्स में वहां पे क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स आके जमा हो जाते हैं. देयर आर 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स. व्हाट इज क्लॉटिंग? क्लॉट होना मतलब ब्लड का वहां पे जमा हो जाता, मार लगता, वहां पे खून अपना सूखने लगता थोड़ी देर के बाद, और वो वहां पे एक ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर का ऐसा क्लॉट तैयार हो जाता, सूखे हुआ डेड सेल्स का, वहां पे पूरा क्लॉट तैयार हो जाता, क्लम्प ऑफ डेड ब्लड सेल्स वगैरह. सो दैट इज नोन एज ब्लड क्लॉट. लेकिन ये प्रोसेस होने के लिए अपने को 13 प्रकार के वहां पे प्रोटीन्स, वहां पे कुछ आयंस, कैल्शियम आयंस, वहां पे फैक्टर्स लगेंगे, उनको बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स. देयर आर 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स. उनमें दो इंपॉर्टेंट है. फैक्टर नंबर 8, दे आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय रोमन लेटर्स, कैपिटल रोमन, एंड फैक्टर नंबर 9,
There are two blood clotting factors. Factor number 8 is called anti-hemophilic factor. And factor number 9 is called factor number 8 is called anti-hemophilic factor. Anti-hemophilic factor. And factor number 9 is called Christmas factor. Christmas factor, also known as plasma thromboplastin. Plasma thromboplastin. ओके, ये दो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते, 8 और नंबर 9, फैक्टर नंबर 8 और फैक्टर नंबर 9. आपको 13 फैक्टर्स की लिस्ट याद करने की है, 11 में आपको हुआ है. ओके, सो वो फैक्टर्स में से 8 और 9 नंबर के जो फैक्टर है, फैक्टर नंबर 8 एंटी हीमोफिलिक और 9 क्रिसमस फैक्टर, ये दोनों फैक्टर भी क्या करते हैं, प्रोसेस को हेल्प करते हैं और अपना ब्लड का क्लॉट वहां पे तैयार करते हैं. इन दोनों फैक्टर्स में अगर देखा जाए तो केमिकली दे आर प्रोटीन्स. ओके, अब प्रोटीन है मतलब दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सम जीन, अपनी बॉडी में उसके जीन प्रेजेंट रहेंगे, तो तुम्हारे डीएनए में कहीं ना कहीं उसके जीन्स लोकेटेड रहेंगे. तो अपना जो एक्स क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम, उसका होमोलॉगस नहीं, उसका नॉन होमोलॉगस रीजन अभी अपन ने ड्रॉ करे थे, वहां पे फैक्टर नंबर 8 का जीन रहता, मैं 8 फैक्टर नंबर 8 का जीन यहाँ पे रहेगा. वैसे ही यहाँ पे भी उसका फैक्टर नंबर 9 का जीन रहेगा. फैक्टर नंबर 8 का जीन भी रहता है उस पे और फैक्टर नंबर 9 का जीन रहता. ठीक है, तो दोनों जीन्स अगर नॉर्मल काम करेंगे तो वो जीन्स क्या करेंगे, नॉर्मल वर्क करेंगे. दैट जीन विल प्रोड्यूस mRNA और mRNA विल प्रोड्यूस दिस प्रोटीन व्हिच विल एक्ट एज योर फैक्टर नंबर 8 और फैक्टर नंबर 9. दोनों की वर्किंग वैसी ही और आपकी ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस नॉर्मल रहेगी. आपका ब्लड 2 से 8-10 मिनट के अंदर क्लॉट हो जाएगा. नॉर्मली 2 to 8 मिनट्स अपना क्लॉटिंग टाइम रहता, या 3 to 8 मिनट्स. देखो, ब्लीडिंग कभी भी हुई, मार लगा तुमको तो तुरंत 1 मिनट में ब्लड नहीं रुक जाता, उसको 2, 3, 4, 5 मिनट लगते. अगर हल्की इंजरी, डीप इंजरी को तो ज्यादा टाइम लग सकता. सो एकदम नॉर्मल इंजरी, पिन प्रिक करे अगर अपन ने फॉर एग्जांपल, तो ब्लीडिंग होती लेकिन 1-2 मिनट, 2-3 मिनट में वो ब्लीडिंग रुक जाती, क्योंकि 2-3 मिनट के अंदर ये फैक्टर्स अपना काम बता देते. सो उसको बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग टाइम. ओके, सो तुम्हारे फैक्टर्स नॉर्मल वर्क कर रहे, सारे फैक्टर्स ठीक से हैं, तो तुम्हारी ब्लड की क्लॉटिंग नॉर्मल टाइम में होंगी. नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम विल बी देयर, ब्लड जल्दी रुक जाएगा. ठीक है, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक भी फैक्टर नहीं रहा, इमेजिन करो ये वाला जीन डिफेक्टिव है या फिर ये वाला जीन, दो पॉसिबिलिटी, दोनों पॉसिबल है. सो आइदर फैक्टर नंबर 8 में भी अफेक्टेड और फैक्टर नंबर 9 में भी अफेक्टेड. सो इट इज कॉज ड्यू टू, सो इट विल लीड टू हीमोफीलिया ए और इट विल कॉज हीमोफीलिया बी. Hemophilia A and hemophilia B. This is called this disease will be characterized by, अगर दोनों भी फैक्टर में से एक भी नहीं रहा, फॉर एग्जांपल फैक्टर नंबर 8 नहीं आ रहा तो तुम्हारी क्लॉटिंग नहीं होती, या फिर फैक्टर नंबर 9 भी नहीं आ रहा तो क्लॉटिंग नहीं होती. मैं स्टार्टिंग में बोला अपने को 13 फैक्टर्स चाहिए, 13 में से कोई एक भी फैक्टर नहीं रहा तो तुम्हारी क्लॉटिंग की प्रोसेस रुक जाएगी. तुम्हारा खून एक बार मार लग गया तो ब्लीडिंग होते रहेंगे जब तक कि तुम उसको इंजेक्शन नहीं दे देते ये क्लॉटिंग फैक्टर्स का, तो तुम्हारी बॉडी में से क्लॉटिंग फैक्टर जाता है और उसकी ब्लीडिंग रुकती. अदरवाइज उसकी ब्लीडिंग नहीं रुकेंगी, एक्सेस ब्लीडिंग की वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है. तो इनको बहुत बच के रहना पड़ा. सो इसका सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम क्या है ये डिसीज का, एब्सेंस ऑफ आइदर फैक्टर नंबर 8 और फैक्टर नंबर 9, आइदर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर और क्रिसमस फैक्टर. दिस इज नेम्ड बिकॉज ऑफ द पर्सन इन विच इट वाज फर्स्टली फाउंड. क्रिसमस नाम का एक पर्सन था, उसमें ये फैक्टर एब्सेंट था तो उसको क्रिसमस फैक्टर बोलते हैं. ओके, सो हीमोफिलिया ए होता है, इसकी एब्सेंस से, इसके एब्सेंस से बी होता. This is also called Christmas disease. Hemophilia B is also called Christmas disease. Christmas disease. ठीक है, क्योंकि वो क्रिसमस नाम के पर्सन में पहली बार एब्सेंट था, पता चला था. तो मेन सिम्टम क्या है तुम्हारे हीमोफिलिया का, हीमो मतलब ब्लड, हिम और फिलिया मतलब पसंद आना. तो वो जो बीमारी उसको खून पसंद है. कैसे पसंद है, एक बार खून बहना शुरू होगा तो खून बहते ही रहता, ब्लीडिंग कंटिन्यूअसली ऑकर, hence it is called hemophilia, affinity for blood, also known as bleeder's disease because the person becomes a bleeder. And it was also found to be affecting the royal families of your Europe
अपने इंग्लैंड जो है, ग्रेट ब्रिटेन, उसकी जो महारानी तुम्हारी क्वीन विक्टोरिया एलिजाबेथ, तो उसके टाइम से उसने उसके बच्चों को डिसीजेस दी थी, वो उसके पास उसका जीन था, उसके थ्रू उसके बच्चों में वो जीन गया, और उसके जितने बेटे थे ऑलमोस्ट बेटियों के बेटे उनमें ये डिसीज दिखी। जर्मनी के भी राज परिवार में दिखा था, फैमिली, रॉयल फैमिली में, वैसे रशिया में, सो स्पेन वगैरह में। तो यूरोप में बहुत परेशान हो गए थे 1870 1819 सेंचुरी में, अभी भी है उनके कई मेंबर्स को ये डिसीज। तो इसकी वजह से पता चला ये डिसीज रॉयल परिवार को ही अफेक्ट हो रही, तो इसका नाम पड़ेगा रॉयल फैमिली डिसीज। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ रॉयल परिवारों को होता, नॉर्मल लोगों को भी हो सकता। जीन अगर तुम्हारी बॉडी में डेवलप हो गया, म्यूटेट हो गया, तो तुम में भी हो सकता। और इसका ये मतलब भी नहीं कि फिर तुम रॉयल फैमिली के मेंबर हो गए, तुम वो बीमारी के पेशेंट हो गए, यू आर नॉट रॉयल फैमिली मेंबर नाउ, बट द डिसीज वाज अफेक्टिंग मेनली रॉयल फैमिली ऑफ योर यूरोप, हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड रॉयल फैमिली डिसीज। सारे नाम याद रखो, इजी, वाई ब्लीडर्स, वाई रॉयल फैमिली, क्रिसमस फैक्टर वगैरह समझ में आया। दोनों में से एक भी फैक्टर नहीं रहा तो ब्लीडिंग रुक जाएंगे, तुम्हारे क्लॉटिंग रुक जाएंगे और ब्लीडिंग होते रहेंगे। ओके, और इसके लिए वो तुम्हारे दोनों डिसीजेस हो सकते। अब दोनों का पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस कैसा रहेगा वो देखते हैं। डिसीज समझ में, कॉज समझ में आया डिसीज का, आइदर म्यूटेशन ऑफ जीन फॉर फैक्टर नंबर 8 और म्यूटेशन ऑफ जीन फॉर फैक्टर नंबर 9। If this gene is affected, it will lead to hemophilia A. If gene for 9 is affected, it is called hemophilia B or Christmas disease. ठीक है, इनहेरिटेंस का पैटर्न सेम अपना थोड़ा सा समझने के लिए, तो इसमें पहले फिनोटाइप और जीनोटाइप याद कर लेते। तो तीन पॉसिबिलिटी क्या रहती। अब पहले तो ये डिसीज कैसी है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज है, सॉरी दिस इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज, नॉट ऑटोसोमल, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज। ओके, सो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, मींस ये कौन सी कंडीशन में होंगी डिसीज, जब वो पर्सन का जीनोटाइप रिसेसिव रहे। तो जो भी जीन है, तो अपन इमेजिन करते हैं ये वाला जीन जो विच प्रोड्यूसेस फैक्टर नंबर 8, जीन फॉर फैक्टर 8। ओके, तो ये जीन जो रहेगा, तो वो जीन की दो पॉसिबिलिटी रहेंगी, उसके दो एलिल्स रहेंगे। अब ये एक्स क्रोमोसोम है, ओके, और इमेजिन करो फीमेल है, तो इसके दोनों एक्स क्रोमोसोम रहेंगे। तो इधर भी फैक्टर नंबर 8 वाला रहेगा और इधर भी उसका दूसरा जीन रहेगा। लेकिन मेल में कैसा रहेगा, ये मेल है एक्स क्रोमोसोम और इधर रहेगा वाई क्रोमोसोम, मेल में एक्स क्रोमोसोम और इधर वाई क्रोमोसोम। तो इधर तो है फैक्टर नंबर 8, एक्स पे रहता है फैक्टर नंबर 8, लेकिन वाई पे उसकी कॉपी प्रेजेंट रहेंगी क्या, नहीं, वाई पे उसकी कॉपी प्रेजेंट नहीं रहेंगी, क्योंकि वाई पे नॉन होमोलॉगस रीजन की बात कर रहा हूं, होमोलॉगस की नहीं, दिस इज होमोलॉगस, दिस इज होमोलॉगस, होमोलॉगस एंड दिस इज होमोलॉगस। ओके, वो बोल, वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन होमोलॉगस रीजन, तो इसकी कॉपी सिर्फ एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलॉगस रीजन पे प्रेजेंट रहेंगी। ओके, अब ये तुम्हारे को नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग, नॉर्मल फैक्टर कब तैयार होता, व्हेन इट इज इन डोमिनेंट कंडीशन। जैसे कि अपन उसको फैक्टर नंबर 8 को क्या लिखे अपन, एंटी हीमोफिलिया का H यूज करूंगा मैं, उसके लिए नोटेशन क्या यूज करेंगे, H, सो दैट जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फैक्टर नंबर 8, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय H। It may have two possibility, dominant allele capital H, dominant allele capital H and recessive allele small h, recessive allele small h। कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम पे, तो उसको ऐसा लिखेंगे एक्स सिर के ऊपर कैपिटल H या फिर एक्स सिर के ऊपर स्मॉल h, ऐसे दो पॉसिबिलिटी बनेगी। डोमिनेंट एलील क्या रहेगा उसका, एक्स कैपिटल H और रिसेसिव एलील एक्स स्मॉल h। ओके, सो ये वाले क्रोमोसोम के लिए मैं कैसे लिखूंगा, अब मेरे पास तीन पॉसिबिलिटी कैसी बनती है फिर से, या तो दोनों कैपिटल H रहेंगे, या एक कैपिटल एक स्मॉल, या फिर दोनों स्मॉल स्मॉल। ओके, तो तीन कंडीशन तुम्हारे पास तैयार हो रही है यहाँ पे। मेल में क्या रहेगा, वैसे कैपिटल H और स्मॉल h, सिर्फ दो रहेंगी क्योंकि वाई पे तो नहीं है, तो फिर ये दो कंडीशन रहेंगी। कैसे लिख रहा देखो मैं ये चीज को, ये डायग्राम ड्रॉ कर लिए होंगे तुमने, तो अब इसको आगे देखो। अपने पास मेल है और फीमेल, मेल और फीमेल, लेकिन तीन कंडीशन क्या तैयार होती, या तो मेल नॉर्मल है विथ नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम, मेल को नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम है, या फिर वो कैरियर कंडीशन हो सकती मेल फीमेल में, या फिर हीमोफिलिक कंडीशन हो सकती। तीन कंडीशंस मैं क्या लिख रहा तुम्हारे को, ये हो गया फिनोटाइप, दिखेगा कैसा, नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम रहेगा, उसको ब्लीडिंग नहीं होगी। तो नॉर्मल वाले का क्या रहेगा, डोमिनेंट कंडीशन एक्स कैपिटल H वाई, एक्स कैपिटल H वाई, क्योंकि कैपिटल कंडीशन में वो नॉर्मल जीन बनाएगा, जीन से नॉर्मल प्रोटीन तैयार होगा, उसको बीमारी नहीं होगी।
लेकिन अगर मैं वही कैरियर की बात करूं तो मेल में कैरियर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हेटेरोजाइगस रहना चाहिए, लेकिन हेटेरोजाइगस कंडीशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ही एलील प्रेजेंट रहती मेल में, एक्स पे, वाई पे नहीं रहती, तो फिर वो कैरियर कंडीशन वहां पे बनती नहीं। क्या है उसका बाद में देखते फिर से। और हीमोफिलिक की क्या बात हो जाएगी, एक्स, स्मॉल एच और वाई, बिकॉज दिस इज ऑटोसोमल सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज। सो स्मॉल एच आ गया अगर मेल को, तो उसका फैक्टर नंबर 8 बनेगा ही नहीं और उसको वो डिसीज हो जाएगा। फैक्टर नंबर 8 नहीं बनने के लिए रिसेसिव कंडीशन चाहिए, स्मॉल एच। ओके, सिमिलरली नीचे फीमेल में क्या आएगा, एक्स कैपिटल एच, एक्स कैपिटल एच। क्यों एक्स एक्स, बिकॉज फीमेल में क्या क्रोमोसोम्स रहते हैं, एक्स एक्स रहते, तो इधर भी क्या रहेगा, एक्स एक्स, इधर भी एक्स, इधर भी एक्स। अब कैरियर क्यों पॉसिबल है फीमेल में, क्योंकि एक कैपिटल हो सकता, एक स्मॉल हो सकता फीमेल में, तो इसके लिए एक्स कैपिटल एच, एक्स स्मॉल एच, फीमेल में कैरियर कंडीशन पॉसिबल है। व्हाट इज अ कैरियर? Carrier is an individual which possesses a recessive gene which can cause disease, but its expression is suppressed by presence of a dominant gene. कैपिटल एच एक्सप्रेशन देगा, स्मॉल एच एक्सप्रेशन नहीं दे पाएगा, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस कंडीशन है, और ऐसे में फिर कैपिटल एच से वो फैक्टर तैयार हो जाएंगे। समझ रहा? सो कैरियर इज ऑलवेज पॉसिबल इन केस ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल ओनली। फीमेल्स विल बी कैरियर ऑफ दिस डिसीज सेक्स लिंक्ड में। ऑटोसोमल में मेल भी कैरियर हो सकता था, फीमेल भी कैरियर, क्योंकि ऑटोसोम्स दोनों के पास रहते, लेकिन एक्स क्रोमोसोम 2 कॉपी किसके पास रहती, सिर्फ फीमेल के पास। देयरफॉर मेल्स कैन नॉट बी कैरियर, मेल्स कैन बी आइदर अफेक्टेड और मेल्स कैन बी आइदर नॉर्मल। तो ये डिसीज होने का ज्यादा खतरा मेल्स को रहता, क्योंकि बेचारों के पास एक ही कॉपी है, तो उसमें भी अगर डोमिनेंट रही तो इस नॉर्मल रहेंगे, और अगर वो रिसेसिव कॉपी हो गई तो हो गया फिर मेल को फिर वो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम रहेगी, उसको ब्लीडिंग हुई तो होते रहेंगी, उसको हीमोफीलिया वगैरह रहेंगे। ओके, फीमेल में पॉसिबल कब है हीमोफिलिक होना, एक्स स्मॉल एच, एक्स स्मॉल एच, एक्स स्मॉल एच, एक्स स्मॉल एच दोनों जब रिसेसिव रहेंगे, जब होमोजाइगस कंडीशन रहेंगी, तभी फीमेल में क्या होगा, डिसीज नहीं होगी, डिसीज हुआ नहीं रहेगी, तभी जाके उसको हीमोफिलिया हुआ। क्यों? क्योंकि ना ये प्रोटीन तैयार कर पाएगा ना इससे प्रोटीन तैयार होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, वो क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट रहेगा। तो फीमेल में देखो 2 चांसेस है, एक तो ये वाली फीमेल नॉर्मल रहेंगी, ये दिखने को नॉर्मल है लेकिन अंदर से कैरियर है, और ये तीसरी ये तो बेचारी अफेक्टेड है, इसको फिर डिसीज रहेगी। ओके, अब अपन इनके इनहेरिटेंस पैटर्न के ऊपर से अपन शादी लगा के देखने का, तो तुम्हारे को डबल क्रॉस करने का, कि ये डब्बा बना लो। ओके, मैं डायरेक्टली डब्बे में इंफॉर्मेशन यूज करके तुमको क्रॉस करके बताता। सो व्हाट इज द क्रॉस, अपने को क्रॉस कैसा करने का, एक हीमोफिलिक मेल लेने का, उसकी शादी नॉर्मल फीमेल से करने की। हीमोफिलिक मेल, उसकी शादी नॉर्मल फीमेल से करने की, नॉर्मल फीमेल। कुत्ते कितने भूख रहे, सुनो आवाज, अरे क्या आवाज, कितने जोर से भूख रहे कुत्ते। ओके, अब हीमोफिलिक मेल क्या रहेगा, मेल है तो एक्स और वाई रहेंगे, दिस इज फिनोटाइप, जीनोटाइप, गैमेट। हाँ, भूख बोलना, भूख जोर से बोलना, भूख बोलना। एक्स वाई क्रॉस विथ एक्स एक्स, चलन दो उनका कुत्तों का बोल। हीमोफिलिक मेल क्या रहेगा, कैपिटल एच रहेगा कि स्मॉल एच, इट विल बी हैविंग स्मॉल एच, क्योंकि उसको स्मॉल रेबल डिसीज होंगी। और फीमेल कैसे रहेंगी, नॉर्मल, कैपिटल एच, कैपिटल एच, कैपिटल एच, कैपिटल एच, नॉर्मल फीमेल में। ओके, अब इनके गैमेट्स बनाओ, ऐसे गैमेट्स बनाने के दोनों क्रोमोसोम अलग कर देने, क्या एक्स स्मॉल एच, वाई क्रॉस्ड विथ एक्स कैपिटल एच, एक्स कैपिटल एच। चलो शादी जोड़ो, अब क्या बनेगा, या तो पनेट स्क्वायर बनाओ या फिर लाइन वाला सिस्टम ड्रॉ करो, ये भी इजी रहता है जनरली, ऐसे टाइम पे ये ड्रॉ करना, एक्स कैप स्मॉल एच, एक्स कैपिटल एच, एक्स कैपिटल एच, एक्स स्मॉल एच, एक्स कैपिटल एच, वाई, एक्स कैपिटल एच, वाई। देखो अब क्या होगा, दिस इज मेल और फीमेल, पहले तो वो पहचानो मेल है क्या फीमेल है, एक्स 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 मतलब फीमेल, दिस इज ऑल्सो फीमेल। व्हाट अबाउट दिस, दिस विल बी मेल, वाई आ गया ना उसमें, दिस विल बी मेल। ओके, इनके ऑटोसोम्स अफेक्टेड नहीं हुए, इनका सिर्फ एक्स क्रोमोसोम अफेक्ट हुआ, तो अपन ने स्पेशली उस पे अपन सिंबल लिए, वो भी हीमोफिलिक रहा तो स्मॉल एच लेने का, नॉर्मल फीमेल है तो बोलते दोनों कैपिटल लेने के। कैरियर फीमेल के लिए अलग कंडीशन। देखो कैरियर कैसी बनी, अब ये फीमेल देखो बोला एक कैपिटल एक स्मॉल, अपन ने उल्टा लिख दिया, एक कैपिटल एक स्मॉल। ओके, कैपिटल स्मॉल, तो एक कैपिटल एक स्मॉल रहा तो क्या बनता, कैरियर फीमेल हो जाएंगी ये, तो दिस विल बी कैरियर फीमेल,
this will be also carrier female. Okay, but this will be normal male, normal male, normal male and normal male. Okay, so दो कैरियर बच्चे तैयार हुए यहाँ पे और दो उनके कैसे नॉर्मल बेटे तैयार हुए. अब ये जो कैरियर वही है, कैसी वही है कैरियर. अब ये जाएंगे अगले जनरेशन में शादी होगी इसकी. ठीक है, तो ये अंकल है, इमेजिन करो. ये अंकल का नाम याद रखो. फॉर एग्जांपल इनका नाम कुछ तो भी रखो तुम. इनका नाम रखो आलोकनाथ. ओके, आलोकनाथ की शादी हुई इधर किससे, तो अभी दिव्या जी से. तो आलोकनाथ की और दिव्या की बेटी ये XYZ कोई तो भी. ठीक है, सो ये आलोकनाथ, दिव्या और उसकी बेटी फॉर एग्जांपल कटरीना. ओके, अभी कटरीना कैरियर है, कटरीना की बहन भी कैरियर. उनके नाम जान दो अपने, कटरीना की शादी कराने की. अब कटरीना की शादी है, कटरीना का जीनोटाइप याद रखो क्या है, कैपिटल H स्मॉल h. शी इज कैरियर. अब उसकी शादी, दूसरा क्रॉस ले रहा मैं, इससे आगे की जनरेशन में कैसा जा रही है डिसीज देखो. अब कटरीना की शादी होंगी, तो इधर कटरीना हो जाएंगी तुम्हारी कैरियर फीमेल. कटरीना क्या हो जाएंगी, कैरियर फीमेल. तो कैरियर का क्या है, एक कैपिटल एक स्मॉल. ओके, अब उसकी शादी नॉर्मल मेल से कराओ, उसकी शादी नॉर्मल मेल से कराए. ओके, कटरीना नॉर्मल कैरियर है, मतलब क्या है, कटरीना का जो टाइमिंग है क्लॉटिंग टाइम वो नॉर्मल रहेगा, उसको नॉर्मल टाइम रहेगा, उसको बीमारी नहीं दिखाई देंगी. उसको ब्लीड मार लगा तो उसको ठीक हो जाएगा रिपेयर, उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसको ऐसी कोई बीमारी के जीन्स. उसके अंदर स्मॉल h प्रेजेंट है, वो छुपे वाला है, उसका एक्सप्रेशन अभी नहीं आएगा, हिडन है, रिसेसिव है ना. रिसेसिव का एक्सप्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट कैपिटल H नहीं आता. तो फिर वो कैटरीना की शादी हो जाएगी. अब कैटरीना के नॉर्मल हस्बैंड से, नॉर्मल हस्बैंड मतलब उसका नॉर्मल रहेगा पति, तो वो क्या रहेगा, X कैपिटल H, X कैपिटल H Y. अब इनके गैमेट्स बनाओ, X कैपिटल H Y, इसके क्या बनेंगे, X कैपिटल H, X स्मॉल h. ओके, स्मॉल h, एक कैपिटल एक स्मॉल. अब इनके देखो गैमेट्स की शादी, अब इनकी जोड़ के बताओ, कैपिटल कैपिटल X कैपिटल X कैपिटल. अब ये कैसी फीमेल हो गई, दोनों कैपिटल बोल तो नॉर्मल फीमेल. वो जो डब्बा बनाया मैंने वो बॉक्स ऊपर रखो और उसके अंदर से देख देख के लिखने का. अब दूसरा कैपिटल स्मॉल, मतलब वापस से कैसी बेटी है उसकी, दूसरी कैरियर बेटी होगी. कटरीना की बेटी भी कैरियर रहेंगी, एक बेटी. ठीक है, तीसरा Y कैपिटल H, Y कैपिटल H मतलब नॉर्मल बेटा रहेगा एक, लेकिन कंडीशन देखो क्या आ गई, स्मॉल h y, स्मॉल h y. मतलब ये बेटा कैसा रहेगा, उसका अफेक्टेड मेल रहेगा, क्योंकि उसमें स्मॉल h आ गया ना. तो ये मेल कैसा रहेगा, हीमोफिलिक मेल, हीमोफिलिक मेल. तो मतलब कटरीना का जो भी बेटा है, फॉर एग्जांपल सलमान, तो गलत हो जा रहा क्या. दूसरा कोई एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल तुम्हारा रमेश. ओके, सलमान बेस्ट लग रहा है मुझे. तो जो बेटा है तो वो सलमान क्या होगा, हीमोफिलिक मेल तैयार. मतलब देखो जो अपने आलोकनाथ थे, हाँ आलोकनाथ का बेटा मैच नहीं हो रहा सलमान. सो आलोकनाथ के जो बेटा है, ऐसा कटरीना भी मैच नहीं हो रही नाम उसकी बेटी में. सो आलोकनाथ की बेटी थी कटरीना, वो कटरीना का बेटा हीमोफिलिक है. ठीक है, रमेश. मतलब किधर से किधर गई डिसीज, मेल टू मेल, लेकिन बीच में कौन है, कैरियर फीमेल के थ्रू गई वो. समझ रहे क्या. ठीक है, ये याद रखो, बाद में बोलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन और क्या है. अभी यहाँ पे एनालाइज क्या करने का है, अपन ने एक हीमोफिलिक मेल की शादी कराए थे नॉर्मल फीमेल से, फीमेल भी नॉर्मल थी, हीमोफिलिक मेल था. ठीक है, वो मेल की शादी हुई फीमेल से नॉर्मल से, लेकिन वो मेल में से वो जीन चलेगा उसकी बेटी में, कटरीना में चलेगा, राइट, कैरियर फीमेल में चलेगा. वो कैरियर फीमेल की अपन ने नॉर्मल मेल से शादी कराए, तो उसके फिर 4 बेटे हुए, जिनमें से एक फीमेल नॉर्मल थी, 25% नॉर्मल फीमेल, 25% कैरियर फीमेल, 25% नॉर्मल मेल, 25% हीमोफिलिक मेल. तो इसके बेटे को वो डिसीज आ गई. सो ये जो डिसीज का ट्रांसमिशन है, कभी भी कैरियर मदर से उसके, जनरली किसको होता है, कैरियर मदर से उसके एक आधे बेटे को वो डिसीज जाती ज्यादातर. कैरियर मदर थी, बाप नॉर्मल था, तो कैरियर मदर से किसको जा रहा है, उसके एक आधे बेटे को जा रहा है. बेटी को नहीं हो रही. बेटियां कैसी है उसकी, एक बेटी नॉर्मल है और एक बेटी कैरियर. हाँ, ये बेटी वापस से, इसके बच्चे नॉर्मल रहेंगे, इसके बच्चों को कुछ नहीं होगा. ये बेटी की शादी हुई तो इसको नॉर्मल रहेंगे, क्योंकि दोनों कैपिटल है ना. ठीक है, लेकिन इसके अगर इसके बच्चे, तो इसके बच्चों को चांसेस है कि हीमोफीलिया होगा, और उसमें भी मेल को होगा, क्योंकि फीमेल में नहीं होने के चांसेस ज्यादा. इधर ये मेल नॉर्मल है, तो इसकी बेटी इसकी पत्नी पे डिपेंड करेगा. इधर भी ये बंदा क्या करेंगे, वापस से आलोकनाथ के जैसा बन जाएगा, नाना के जैसा होगा ना. सो ग्रैंडफादर, दिस डिसीज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्रैंडफादर टू ग्रैंडसन, ग्रैंडफादर टू ग्रैंडसन वाया कैरियर डॉटर, वाया
कैरियर डॉटर, नाना से नाती को गया ना उसके, वाया कैरियर डॉटर, आलोकनाथ की बेटी का बेटा है ना, मतलब वो नाना और नाती हो गया ना, और बीच में उसकी माँ हो गई. सो ग्रैंडफादर टू ग्रैंडसन वाया कैरियर डॉटर और कैरियर फीमेल. सो व्हेन सच काइंड ऑफ इनहेरिटेंस इज सीन बिटवीन सेम सेक्सेस, मेल टू मेल जा रहा वाया फीमेल थ्रू अनदर सेक्स, या फिर कुछ डिसीज ऐसे रहते हैं फीमेल टू फीमेल जाती, फीमेल टू फीमेल, बट कैसे, वाया कैरियर मेल, वाया कैरियर मेल. सो ये जो पैटर्न रहता है फीमेल टू फीमेल जा रही लेकिन मेल उसमें कैरियर है, यहाँ पे क्या हो रहा, मेल टू मेल जाएंगी वाया कैरियर फीमेल. तो ऐसे पैटर्न्स को बोलने का क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. व्हाट इज क्रिस क्रॉस? अपोजिट द ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज फ्रॉम same sex between same sexes but through another sex, but through another sex, another carrier sex. So carrier वाला अलग रहेगा, okay, opposite sex का रहेगा, and the disease will affect the same sexes, individuals of same sex, and that too from grandfather to grandson or from grandmother to granddaughter, from grandmother to granddaughter. So such pattern is known as क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. तो ये अपने एक्स लिंक पैटर्न में यही दिखता है, जितने भी तुम्हारे हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सब डिसीज में क्या रहेगा, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस इज प्रेजेंट इन ऑल दिस पैटर्न. ओके, तो ये वाला तुम्हारा क्रॉस अच्छे से समझ जाऊंगा. क्रॉस का स्टार्ट याद रखने का है, हीमोफिलिक नाना लेने के, लेकिन नानी नॉर्मल है, दिव्या नानी, ठीक है, और फिर उसकी बेटी कैरियर रहेगी, बेटी से उसके बेटे में डिसीज रहेगी. आपको एमसीक्यू बनते हैं यहाँ पे बहुत सारे, कितने परसेंट इंडिविजुअल्स अफेक्टेड है, कितने नॉर्मल है. तो देखो आप ये वाले क्रॉस में अगर देखें आपको कैसा क्वेश्चन आता, अ नॉर्मल मेल वाज मैरिड टू अ कैरियर फीमेल ऑफ हीमोफीलिया, नॉर्मल मेल वाज मैरिड टू अ कैरियर फीमेल ऑफ हीमोफीलिया. सो व्हाट आर द परसेंटेज और चांसेस ऑफ गेटिंग अ नॉर्मल मेल, कितने परसेंट मेरे ये क्रॉस में 25%. अपने को फिर याद आना नॉर्मल मेल, तो आपको ये एक्स कैपिटल एच वाई लिखते आना, ये क्रॉस करके देखना पड़ता है एग्जाम में, ठीक है. स्टेट बोर्ड में 2 मार्क के लिए आता है ये क्रॉस, तो इसके लिए क्रॉस करना भी आना है, तो प्रैक्टिस करो इसकी. आपको दूसरा आएगा, इन विच कंडीशन फीमेल विल बी अफेक्टेड बाय दिस डिसीज. आपको सॉल्व करने का है होमवर्क, इन विच कंडीशन फीमेल विल बी अफेक्टेड बाय डिसीज. आपको एक हिंट दे देता, दोनों कैरियर लेके देखो, या फिर दोनों के दोनों अगर अफेक्टेड है तो क्या होता है वो भी देखो, लेके मेल फीमेल दोनों अफेक्टेड लेके देखो, या फिर मेल को अफेक्टेड करो, फीमेल को कैरियर करके देखो, तो क्या कंडीशन बनती है, उसके क्या रिजल्ट आते हैं वो भी लिख के रखो आप. ओके, बट आपको ये वाला क्रॉस जब भी स्टडी करेगा तो हीमोफिलिक नाना से शुरू करने का, मेल से विथ नॉर्मल फीमेल, और दूसरा क्रॉस रहेगा इनकी जो बेटी रहेंगी कैरियर फीमेल विथ नॉर्मल मेल, इनकी शादी करा के आपको हीमोफिलिक मेल बताने. दिस पैटर्न इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बिकॉज हियर द डिसीज गोज फ्रॉम ग्रैंडफादर टू ग्रैंडसन वाया कैरियर डॉटर, कैरियर फीमेल, इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. समझ में आया, इजी था. ओके, सो दिस इज अबाउट योर हीमोफीलिया. We'll study about inheritance of color blindness and some other diseases in our next lecture.